से बना के आओ। सब कुछ बन गया, रामपुरी बन गई, रामा जाने को तैयार हैं। भगवान से कहते हैं कि प्रभु मुझे अब जाने दो, कि अब तो जाने दे संवरिया, मैं देखो पुरी का क्या हाल है। अब तो जाने दे संवरिया, देखो पुरी का क्या हाल है। मैं जब से आया हूँ तब से बच्चे भूखे होंगे। इतना दिन चलते हो गया, मैं ही खिलाता था उनको। मैं जब से आया हूँ तब से बच्चे भूखे होंगे। कैसे में कटते दिन उनके चेहरे झुके होंगे। उनकी लेना है कमरिया, देखो पुरी का क्या हाल है। अब तो जाने दे संवरिया, देखो पुरी का क्या हाल है। भैया दामा जी एक बार घर भूल गए, लेकिन बाद में सुशीला ने पहचान लिया। सुदामा अपने घर में भगवान का भजन करते करते ऐश आराम करने लगे। इसकी बात भक्तों आओ, इस समय बस मात्र 10 मिनट एक दिन की बात सुनो। द्वारकापुरी में भगवान कृष्ण का परिवार जानते हो कितना हो गया? द्वारकापुरी में भगवान का परिवार 99 लाख परिवार केवल कृष्ण का हो गया। 99 लाख परिवार कृष्ण का। और संपूर्ण द्वारकापुरी में अगर जनसंख्या ली जाए तो 56 करोड़ आबादी हो गई, वंश की हो गई। 56 करोड़ यादव द्वारकापुरी में हो गए। उसमें कुछ बिगड़ने भी लगे। भगवान की जो 16,108 रानियां हैं, सभी रानियों के 10-10 बेटा है, 10-10 बेटा और एक-एक बिटिया। इतनी संतान भगवान की हुई। 16,108 का 10 से गुणा करो कितना होगा? फिर 16,108 राजकन्या भी हो गई। और सभी कन्याओं का विवाह हो गया। सबके विवाह व सबके नाती पूत हो गए। भगवान कृष्ण के जो लड़के 10 भैया इतना है, सबके विवाह बन पुत्र भान नाती बारे पूरा द्वारकापुरी भर गई। लेकिन विचित्र बात देखो, जो भगवान के घर के अलावा और कहीं हो नहीं सकता। द्वारकापुरी में क्या है? लगते कहते हैं भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा बेटा प्रद्युम्न है। प्रद्युम्न 50 साल की उम्र प्रद्युम्न की हो गए 50। और प्रद्युम्न का बेटा है अनिरुद्ध जो 25 साल की उम्र का है। और भगवान कौन मिल रहा था? 16 साल के सियावर रामचंद्र के जय। बेटा 50 साल का, नाती 25 साल का और बाबा 16 साल का। इस तरह द्वारकापुरी की लीला है। भगवान नित्य कोटस वर्षीय हैं। एक दिन भगवान ने कुछ सुना कि हमारे बेटे बिगड़ रहे हैं, हमारे नाती बिगड़ रहे हैं, तो अपने बच्चों को बुला के कृष्ण ने समझाया कि पुत्र एक काम करना, रूप यौवन संपत्ति प्रवृत्तम विवेकता और एक मुख नर्थाए मित्र चतुष्टयम। हे बेटा, तुम्हारे पास रूप है, जवानी है, धन है, संपत्ति सब कुछ है, तुम बलवान भी हो, लेकिन एक काम करना, क्योंकि हो सकता है मैं चला जाऊं, तो एक काम करना कि संतों का अपमान ना करना कभी साधुओं का। मैंने उनकी पूजा की है। अब कुछ लड़का भैया वहां जान तो सोमरस पान के यहाँ रहे, कुछ नशा के यहाँ रहे, कहीं पिताजी की बुद्धि छठियाई है। ये साधु इनका बैठा जपत है, ये साधु इनका बैठा जपत है, न उनके कोनो काम न इनके कोनो काम। अब बताओ हाल, कहीं पिताजी जमाना बदल गया है। बताइए, भगवान से कह रहे हैं वो नालायक कि जमाना बदल गया है। भगवान ने कहते जाओ जमाना बदले बेटा, बस 10 मिनट। इसके बाद क्या हुआ? एक दिन वे बालक जामवंती का बेटा है, जामवंती के लड़का नए होत रहा, तो जामवंती और कृष्ण भगवान शंकर जी की तपस्या के हैं। शंकर जी वरदान दें, कहें हम तुम्हारा बेटा बन के आ रहे हैं। तो पार्वती मैया कहन प्रभु आप अकेला न जाओ, हम ले चलो, भगवान कहीं बिटिया है, उनके बिटिया काम है, लड़का काम है, हम जा। पार्वती जी कहीं एकदम चला जाए दोनों दिन ना, ठीक है। तो एक अंश आया, एक अंश माता पार्वती का, दूसरा अंश भगवान शिव का, और दोनों अंश मिला करके शाम्ब नाम का बेटा पैदा हुआ। शाम माने शिव, अम्ब माने पार्वती। और शाम इतना सुंदर है
कि अगर राजकुमारियों के बीच में खड़ा होता है तो राजकुमारी लगता है, इतना सुंदर है। एक दिन उन सभी बच्चों ने जो भगवान का कहा नहीं माने, वो समुद्र के किनारे, शाम तो पहले से ही अति सुंदर है, तो उसको साड़ी पहना दिया शाम को, और पहना करके उसके पेट में कपड़ा बांध दिया, और सब ऋषि सागर किनारे बैठे थे। विश्वामित्रो कर्णो दुर्वासा धगरंगिरा कश्यपो वामदेवो त्रिवशिष्ठो नारदादया, सब ऋषि बैठे थे, उनके पास ले गए और कहे महाराज ये बताओ, घूंघट निकाल दिया सामने को, कहा ये एक नारी है, ये गर्भवती है, बताओ इसके पेट में क्या है। सप्तऋषि ने अरे कहा मूर्ख, जब ध्यान से देखा, कहा अभी तो कुछ नहीं था, तूने हमसे खिलवाड़ किया, जाओ मैं श्राप देता हूं कि आज से जो इसके पेट से निकलेगा उसी से तुम्हारी पूरे यदुवंश का संहार हो जाएगा। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। भाग करके आए, जब कपड़ा खोला तो जानते हो क्या, लोहे का एक मूसल निकला, कपड़े में लिपटा हुआ था लोहे का एक पहरुआ। उग्रसेन जी ने सुना कि श्राप हो गया, समस्त द्वारकापुरी में आग की तरह बात फैली कि श्राप दे दिया। सप्तऋषियों ने इनकी उत्तमता पे उग्रसेन जी ने कोल्हू में उस मूसल को पिसवा दिया, पिसवा करके फेंक दिया समुद्र में कि बह जाएगा, बाधा टल जाएगी, लेकिन बिखा न हो देवऋषिवाणी, सागर में बहता हुआ वो लोहे का चूरा गया और प्रभास क्षेत्र में वो घास बन गया, वो एरका नाम की घास बन गया। एक लोहे का कण जो है ना वो बड़ा बच गया था, उसे एक मछली ने खा लिया, नुकीला कण लोहे का, बाकी तो चूरा बन के घास बन गया। अब क्या हुआ, भगवान ने सुना, समझ गए कि बस समय पूरा हो गया है, हमारे कन्हैया को 125 साल पूरा होने वाला है द्वारकापुरी में। बोल कन्हैया लाल भगवान की। फिर मेरे भक्तों, एक दिन समय आ गया, सभी बच्चों ने, पौत्रों ने सब सोमरस पान किया, और पान करने के बाद समस्त यदुवंश 56 करोड़ यदुवंशियों ने आज सोमरस पान कर लिया है, क्योंकि श्राप लग गया है और तलवारें खनक पड़ी। लड़ाई प्रारंभ हो गई, कृष्ण बलराम बचाने दौड़े, लेकिन उलट वे नालायक इनको भी मारने दौड़े। कृष्ण बलराम पर्वत पर चढ़ गए। दाऊ ने कहा कन्हैया ये क्या हो रहा है, कन्हैया ने कहा भैया अब यही होगा, अब ये समय आ गया है। तो बलराम जी ने कहा फिर मुझे आदेश दो प्रभु, मैं यहाँ क्या करूंगा जब मेरे बला बल का कोई कानून नहीं है। भगवान ने कहा तुम चलो। उसी समय बलराम जी समुद्र में छलांग लगा लिए, और छलांग लगा करके शेष नाग बन करके दर्शन दिया सबको और अपने धाम चले गए। बोल शेष भगवान की। भगवान अकेले बचे हैं कन्हैया हमारे, कन्हैया अकेले बचे हैं। देखते देखते एक दिन में समस्त द्वारकापुरी में यदुवंशियों का संहार हो गया। जब तलवारों से नहीं मरे लोग, बर्छी से नहीं मरे, तो दौड़ते दौड़ते कहाँ गए, जहां वो लोहे का चूरा घास बना हुआ था वहीं पहुंच गए। ताही ना आवे ताही पर ताही कहाँ ले जाए, ले गए वहां और तलवार फेंक देते हैं। बड़ी बड़ी पत्तियां हैं उस घास की, एक पत्ती तोड़ते हैं और मारते हैं एक दूसरे को, तलवार बन जाते, एक ही वार में कट जाते हैं, सब खत्म हो गए। 4-5 लोग बच्चे बूढ़े जो घर में पड़े थे वही बचे, और कोई सब मर गए। भगवान अकेले लेटे हैं। एक उस मछली, जिस मछली ने उस लोहे के कण को खा लिया था, उसे एक बहेलिया पकड़ ले गया, मछली को एक व्याध पकड़ ले गया, और जब मछली का पेट फाड़ा उसने तो लोहे का कण देखा, बड़ा सुंदर था, नुकीला, उसे अपने तीर में लगा लिया। तीर में कहा शिकार करेंगे इससे। भगवान आज पर्वत पर लेटे हुए हैं, पेड़ के नीचे सर लगा के एक जड़ पर द्वारकापुरी छोड़ दिए हैं भगवान। एक पैर के ऊपर एक पैर है भगवान का, भगवान के पैर के तलवे लाल हैं। उस शिकारी ने सोचा कि कोई मृग है जो जीभ निकाल करके हाँफ रहा है, बस निशाना लगा दिया उस शिकारी ने, जरा नाम का बहेलिया है, निशाना लगा दिया और पेड़ों के झुरमुट से तीर को छुप करके मारा, भगवान के पैरों में धस गया। बोल सच्चिदानंद भगवान की। क्योंकि श्राप नीचे दे दिए तो था, धस गया पैर में। भगवान शोर मचाए, चिल्लाए, करा किसने मार दिया मुझे। वो बहलिया दौड़ करके तू मेरे भगवान है, मेरे राजा है, मेरे द्वारकाधीश ने, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, हमें प्राण दंड दो। भगवान ने कहा नहीं, तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि तुम
पूर्व जन्म के बाले हो, तुमको भी छुप कर मैंने मारा था, तुम्हारा बदला पूरा हो गया, अब तुम जाओ। भगवान ने सदैव अपने गोलोक धाम भेज दिया। इसके बाद भगवान तीर धंसा है पैर में, उद्धव जी आए रोते बिलखते, प्रभु आपको क्या हुआ? भगवान ने कहा उद्धव तुम इसी समय चले जाओ उत्तराखंड जाओ। उद्धव ने कहा प्रभु आप किसी को याद करते हो? जाति बार इतना बता दो प्रभु, किसी को याद करते हो? कहा मुझे मेरा विदुर याद आ रहा है, जाके विदुर काका से कह देना कि कृष्ण तुम्हें याद कर रहे थे। और उद्धव को भगवान ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे करके अर्जुन जी पहुंचते हैं। अर्जुन वही थे, हमने जब कथा प्रारंभ किया उस दिन तो कहा नहीं था कि जब कृष्ण परम धाम चले गए तो अर्जुन जी लौट करके अपने भाइयों के पास आए, पूरा परीक्षित को आजा बनाकर चले गए। फिर सुखदेव जी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, उसके बाद अर्जुन कृष्ण के पास आए, रोने लगे, कहा प्रभु ये क्या हुआ? भगवान ने कहा अब यही होगा अर्जुन, जितना जल्दी हो सके हमारी रानियों को लेकर के चले जाओ, राधा रानी के शरण नहीं कर देना, बरसाना, उनका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि आज ही द्वारकापुरी समुद्र में डूब जाएगी। मैं जा रहा हूं, मेरी जाने के बाद द्वारकापुरी रहेगी नहीं, डूब जाएगी। रोते व्यक्ति अर्जुन रानियों को लेकर चले। भगवान ने बहलिया बन करके, भील बन करके अर्जुन को लूट लिया। अर्जुन का गांडीव काम नहीं आया, अर्थात उपदेश दिया कृष्ण ने कि हे अर्जुन हमारे रहने पर तुम्हारा गांडीव भी पावरफुल था, अब कुछ नहीं। उसके बाद भगवान अकेले पड़े हैं, अकेले पड़े हैं, देवता आकाश में खड़े हैं कि देखो कृष्ण अगर भगवान है तो ये जाते कैसे हैं, कहां जाते हैं? बस देखते देखते क्या हुआ, एक प्रकाश हुआ जिससे कोई बिजली चमके, एक प्रकाश के साथ साथ भगवान मेरे अंतर ध्यान हो गए। बोल द्वारकाधीश भगवान की। भगवान अंतर ध्यान हो गए तो वहां मिला क्या? तेनेयम वांगमयी प्रतिमूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। वहां श्रीमद् भागवत की पोथी रखी हुई थी। इस भगवान अपनी भागवत में समा गए, भागवत के एक एक अक्षर में भगवान समा गए। भागवत का एक एक अक्षर मंत्र है, इसलिए भागवत की कथा अवश्य सुनो, चाहे जो भी पंडित जी आवे, जरूरी नहीं है कोई अच्छा पंडित आवे, जो जानेगा वो अच्छा ही करेगा, अवश्य सुनने जाओ। भक्तों कभी किसी की आलोचना मत करो कि ये कथा नेक नहीं कहनी, अच्छा कहनी, बुरा कहनी, ना, इससे महापाप होगा, आप नरक के भागीदार बनोगे। कथा वैसे ही होनी है, चाहे कोई कम कहे कोई ज्यादा कहे, अवश्य होनी है। इस प्रकार हे सुखदेव, हे परीक्षित, भगवान अपने धाम चले गए। परीक्षित ये बताओ, आज 7वां दिन है, भगवान कथा पूरी कर दी मैंने। परीक्षित ये बताओ तुम मरोगे, तक्षक तुम्हें काटेगा? परीक्षित ने कहा प्रभु मैं कहां मर सकता हूं, मैं तो अमर हूं, शरीर तो अमर है, हम कहां मरेंगे। चलते चलते सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ये बात बताते हैं, और इसी बात के साथ हमारे गुरुदेव जी इस गीत को गाया करते हैं। आइए एक भजन के साथ हम अपनी कथा को विराम दें। बोल श्री सच्चिदानंद भगवान की। थोड़ा कठिन है, समझिएगा आप लोग, नॉर्मल दिमाग लगाओगे तो बात समझ में नहीं आएगी। देह हम भी नहीं, देह तुम भी नहीं, अगर हम तुम शरीर ही को अपना मान लें, देह को मान लें, देह तो मर जाती है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, ये बूढ़ा हो जाता है। अगर मेरा है तो हम बूढ़ा क्यों होने देते हैं, रोके क्यों नहीं रहते, क्या है बूढ़ा मत होना, लेकिन देखते देखते बूढ़ा होकर मर भी जाता है। तो देह हम भी नहीं, देह तुम भी नहीं, देह में हम भी हैं, देह में तुम भी हो, देह हम भी नहीं, देह तुम भी नहीं, देह में हम भी हैं, देह में तुम भी हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अमर है,
शरीर मरता है, पैदा होता है, बनता है, बिगड़ता है, लेकिन जीव कभी मरता नहीं। तो जीव जीव से कहता है कि ना देह तुम हो ना देह हम हैं। जब देह नहीं थे तो हम आए, फिर देह में घुस गए, देह जीवित हुआ और फिर चले जाएंगे, शरीर मर जाएगा, हम फिर दूसरे शरीर में चले जाएंगे। कपड़ा बदलेंगे क्यों है? कपड़ा बदलना है। अरे भाई, बैल का कपड़ा उतार दिया, कुत्ते का कपड़ा पहन लिया, कुत्ते का उतार दिया, घोड़े का पहन लिया, घोड़े का उतार दिया, गधे का पहन लिया, हाथी का पहन लिया, और सबका उतार करके मानव का पहन लिया। सियावर रामचंद्र की सबका कपड़ा उतरा तो मनुष्य का कपड़ा नहीं। तो जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, बल्कि मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के यहीं मिलते हैं। तो देह हम भी नहीं, देह तुम भी नहीं, देह में हम भी हैं, देह में तुम भी हो। देह तो गे माने घर, धर्मशाला, देह तो गे है यात्रियों के लिए, गेह में हम भी हैं, गेह में तुम भी हो। देह तो गे है यात्रियों के लिए, देह तो गे है यात्रियों के लिए, गेह में हम भी हैं, गेह में तुम भी हो। अर्थात तुम समझते स्वयं को देह अभिमान से, काव पावे काव देह में लगा लिया, काव पावे काव खा लिए, और जो मुंह साथे रहा था हमेशा शरीर तो का रहा। सियावर रामचंद्र की जय। लेकिन देखते देखते बचपन बीत जाता है, देखते देखते जवानी बीत जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, और बुढ़ापा इतना आता है कि अगर बिच्चे मना चला गए तो दांत वहां सब गायर गोरहा सब लंगर सियावर बहुत अच्छा जाता है। ओहो काव बताइए जय कहता है कह मरन दादा पन्नो देखना राजी है। सियावर रामचंद्र की जय। अरे धोखा दे के जवाने तो चले गयो, हो धोखा दे के जवाने तो चले गयो, धोखा दे के। तो मैं चर्चा कर रहा था कि तुम स्वयं को समझते देह अभिमान से, और हम स्वयं को समझते हैं गुरु ज्ञान से। तुम अहम में टिके हम स्वयं में टिके, तुम अहम में टिके हम स्वयं में टिके। रुकते तुम भी तो हो, रुकते हम भी तो हो, तुम अहम में। तुमको दुर्जन मिले हमको सज्जन मिले, आप विषयी बने हम विरागी बने। चाम से तुम जुड़े राम से हम जुड़े, चाम से तुम जुड़े राम से हम जुड़े। नेह में तुम भी हो, नेह में हम भी हैं, चाम से तुम। समझते हो सब कुछ है इंसान का, और हम समझते हैं सब कुछ है भगवान का। तुम समझते हो सब कुछ है इंसान का, हम समझते हैं सब कुछ ही है भगवान का। बल जगत का तुम्हें हमको जगदीश का, बल जगत का तुम्हें हमको जगदीश का। फूल पे तुम भी हो, फूल पे हम भी हैं, बल जगत का। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, ये पाप का भी बाप है। वो सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए
ना जग छोड़ो ना हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में सब जैसे कमल रहता है पानी में। बोल सच्चिदानंद भगवान की। चलते चलते बस वाणी को विराम है। परीक्षित जी को तक्षक ने डसा और परीक्षित जी का शरीर जल गया। आत्मा पहले मुक्त हो चुकी थी। सुखदेव जी महाराज चले गए। कथा समाप्त हो गई। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो जो बीत गया सो बीत गया। जब से समझ लो वही सवेरा, जब से जागो वही सवेरा। तो क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया वो बीत गया। सोचता रे पागल मनवा। बीत गया तो बीत गया। जो बीत गया उसकी परवाह छोड़ दो। अगर पाप हो गया तो अब आगे ना करने के स्लोगन निकालो, और अच्छा बीत गया तो बुरे का स्वागत करो, क्योंकि दुख और सुख आते और जाते रहते हैं। भरोसा भगवान पर रखो। पागल मनवा, जो बीत गया वो बीत गया। इस झूठे खेल में मूल्य क्या, इस झूठे खेल का मूल्य क्या। कोई हार गया तो कोई जीत गया। मूल्य का कोई हार गया तो कोई जीत गया। बोल श्री सच्चिदानंद भगवान की। तो अपना प्रारब्ध जैसे जहां से, वैसे परिणाम मिलते वहां से। मीठे फल अब लगेंगे कहां से, बीज कड़वे तो बोल चुके हो। मीठे फल अब लगेंगे कहां से, बीज कड़वे तो बोल चुके हो। जागो राही हुआ अब सवेरा, पूरी रजने तो सो ही चुके हो। जागो राही हुआ अब सवेरा, पूरी रजने तो सो ही चुके हो। तो जागो राही हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। अपने जीवन, रजनी माने रात, ये रातें जो सो जाते सुबह जागते हैं, हम जीवन की नींद सो रहे हैं। अपने जीवन की अनमोल श्वासा, दर्द विषयों में खो ही चुके हो। अपने जीवन की अनमोल श्वासा, दर्द विषयों में खो ही चुके हो। जागो राही हुआ अब सवेरा, पूरी रजने तो सो ही चुके हो। मांगता ही रहा भोग भिक्षा, हुई पूरी कभी ना मन की इच्छा। बचपन में पढ़ाई में पास होने के लिए मांगा,
उसके बाद मांगते मांगते अगर मांगे भी तो विवाह होने के लिए मांगा, सियावर रामचंद्र की जय। विवाह हो गया, फिर भगवान से संतान होने के लिए मांगा, संतान भी हो गई। फिर धनवान होने के लिए मांगा, धनवान भी हो गए। फिर बलवान होने के लिए मांगा, बलवान भी हो गए। बूढ़े हो गए मांगते मांगते, फिर भी मांगना कितना बड़ा मंगता मानव हो गया सियावर रामचंद्र के, मांगने से थका ही नहीं। मांगता ही रहा भोग भिक्षा, हुई पूरी कभी ना मन की इच्छा। भूल कर संत सदगुरु की शिक्षा, भूल कर संत सदगुरु की शिक्षा। सैकड़ों बार रोही तुझे हो, जागो राही हुआ अब सवेरा। पूरी रजनी तो ही चुके हो। राम सीता पणत के हैं पालक, समझो राजेश सबुन के बालक। बन के बेकार दुनिया के मालिक, बन के बेकार दुनिया के मालिक। सैकड़ों बार रोटी हो, बन के बेकार दुनिया के मालिक। व्यर्थ का खोज ढूंढी तुझे हो, जागो राही वायु सवेरा। सारी रजनी और सच्चिदानंद भगवान की। अगर गाते रहेंगे तो गाने का रात बीत जाएगा। आइए भगवान 2 मिनट में आइए चढ़ावा चढ़ा दीजिए माता जी को 1 मिनट में। और सच्चिदानंद भगवान के। तो बस 2 मिनट में जो भगवान कृष्ण का रुक्मिणी विवाह का प्रसंग था, इसको उपलक्ष्य में